हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है पार्टनर को अपनी आदत कैसे लगवाएं। पार्टनर को कैसे अपनी आदत लगवाएं कि वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट ही ना हो, वो सिर्फ आपसे बात करे, आपके अंदर इंटरेस्टेड रहे। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो पार्टनर को अपनी आदत कैसे लगवाएं। सबसे पहले सबसे अहम चीज जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता वो ये कि मेक मैनी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ठीक है, एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ना रखे। फाइनेंस में हमें पढ़ाया गया था कि ऑलवेज हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि कभी भी किसी एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर रिलाय ना करें। ठीक है, खुदा न खास्ता, मैं फाइनेंस की भी आपको थोड़ी साथ में नॉलेज दे दूं और रिलेशनशिप की। खुदा न खास्ता आप एक जॉब कर रहे हैं जिससे आपकी अच्छी इनकम हो रही है, लेकिन अगर वो जॉब अचानक से चली गई और आपके पास वही सोर्स ऑफ इनकम है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। आप बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे आप? दैट्स व्हाई फाइनेंस में हमेशा कहा जाता है कि ऑलवेज हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, ताकि आपकी अगर अचानक से जॉब चली भी जाए खुदा न खास्ता तो आपके पास सरवाइव करने के लिए पैसे हों, आप घर चलाने के लिए पैसे हों। ठीक है, यही चीज मैं कहना चाहूंगा रिलेशनशिप में भी। ठीक है, ऑलवेज हैव डिफरेंट सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस। जब आपकी हैप्पीनेस का सोर्स आपका पार्टनर होगा तो आप हमेशा सफर करेंगे, क्योंकि वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा तो आपका सर में दर्द होगा, वो आपसे बात नहीं कर रहे तो आपके सर में दर्द होगा, हाँ, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आपको गुस्सा आएगा, आपके अंदर बेचैनी रहेगी, आपका किसी चीज में दिल नहीं लगेगा। ठीक है, और ये होता है, हम सबके साथ होता है कि हमारा दिल नहीं लगता, हम काम सीधे नहीं कर पाते, हम किसी मूवी को एंजॉय नहीं कर पाते, हम किसी सॉन्ग को एंजॉय नहीं कर पाते, हम दोस्तों में जाके जैसे पहले खुश रहा करते थे वैसा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी गर्लफ्रेंड या हमारा बॉयफ्रेंड हमें इग्नोर कर रहे हैं, ये सवाल होता है। सो इसलिए आपको उन आप अगर चाहते हैं कि उनको आपकी लत लग जाए, आदत लग जाए, तो आपको करना ये है कि आपको हैप्पीनेस के अदर सोर्सेस क्रिएट करने हैं। जब आप नेचुरली हैप्पी रहेंगे, रिफ्रेश रहेंगे, हर इंसान किसी हैप्पी पर्सन के साथ रहना चाहता है। हैप्पी पर्सन की तरफ ही हम अट्रैक्ट होते हैं, हम उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते जो सैड रहते हैं या जो जो हम पे रिलाई करते हैं। हम उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिन पे हम रिलाई करते हैं। और हम उन पे क्यों रिलाई करते हैं? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो आज़ाद नहीं होते। तो आज़ाद पर्सन जो होता है उसके ऊपर लोग रिलाई करते हैं। इस चीज़ को समझिएगा, ये बहुत ही डीप साइकोलॉजी है। ठीक है, तो जब आप आज़ाद रहेंगे, जब आपकी खुशी का ताल्लुक अपने से होगा, अपनी ज़िंदगी से होगा, तो वो आपके ऊपर रिलाई करेंगे, आप उनके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी खुशी का ताल्लुक उनको समझ लेते हो, आप अपनी ज़िंदगी का ताल्लुक उनसे जोड़ देते हो। आपको लगता है कि यार वो चले गए तो ज़िंदगी बर्बाद है। इस तरह के आप अपने दिमाग में भी अपने आप को बोल रहे होते हो, जो कि बहुत गलत चीज़ है। इस वजह से आप सफ़र करते हो। ठीक है, मेक डिफरेंट हैप्पीनेस के सोर्सेस। ठीक है, समझ आ गई? ऑलवेज लेट देम कम टू यू। दूसरी चीज़ मैं हमेशा ही कहता हूँ और एक बार फिर कह देता हूँ कि रिलेशनशिप के शुरू से ही एक तरह का बिहेवियर पैटर्न रखा करें ताकि वो उसी के साथ स्टिक रहें। प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप के शुरू में आप कुछ और होते हो, रिलेशनशिप की एंड में आप कुछ और होते हो, इसी वजह से ब्रेकअप होता है। रिलेशनशिप के शुरू में आप खुद को बहुत इंडिपेंडेंट, हैप्पी, अच्छा साबित करते हो। रिलेशनशिप की एंड आते आते आप इतने नीडी, चिपकू और अजीब से हो जाते हो जिसकी वजह से उनको लगता है कि यार ये वो इंसान तो नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप हेल्दी चले तो आपको वो बनना है जो रिलेशनशिप के शुरू में थे आप। ठीक है, इंडिपेंडेंट। वो आपसे अट्रैक्ट इसलिए हो रहे थे उस टाइम क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैंने इसको छोड़ भी दिया तो फिर भी ये सरवाइव कर जाएगा, यू नो ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी हैप्पी रहेगा, इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है कि अब उनको पता है कि उन्होंने अगर आपको छोड़ा तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आप उनको मैसेज करेंगे, चेस करेंगे, तो इसलिए वो मेंटली रिलैक्स है, इसलिए वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, इसलिए उनको आपकी लत नहीं लग रही। तो जब आप थोड़ा बहुत फियर डालेंगे, डर डालेंगे उनके दिमाग में, तो तब वो आपको खोना नहीं चाहेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप
किसी को अपने ऊपर रिलाय रखेंगे तो वो आपको हमेशा चेस करेगा। डोंट बी टू मच अवेलेबल, ठीक है। टू मच अवेलेबल जब आप रहते हैं, चाहे आप कितने हैंडसम हो, चाहे आप कितने अट्रैक्टिव हो, चाहे आप कितने अच्छा पैसा कमाते हो, चाहे आप कितने कामयाब हो जिंदगी में, लेकिन अगर आप टू मच अवेलेबल हैं तो आप नेक्स्ट पर्सन को, अपने पार्टनर को ये सिग्नल दे रहे हो कि आप वैल्यूएबल नहीं हो, ठीक है। वैल्यूएबल पर्सन इस दुनिया में जो भी होते हैं उनके पास बहुत टाइम की कमी होती है, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है क्योंकि वो इतने बिजी होते हैं अपनी लाइफ को बिल्ड करने में, अपनी लाइफ को बेहतर दिन ब दिन बनाने में, कि वो रुकने का नाम नहीं लेते, वो आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन नाकाम इंसान जो है उसके पास टाइम ही टाइम होता है, वो दोस्तों के साथ 3-3 घंटे बैठ के बातें किए जा रहा है और टाइम वेस्ट कर रहा है, नशे कर रहा है। ये वो इंसान होता है जिसका टाइम वैल्यूएबल नहीं होता, और इस ऐसा इंसान हमेशा दूसरों को चेस करता है। ऐसे इंसान को कोई चेस नहीं करता, ये सिंपल रियलिटी है। लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? तो अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो ऑफ कोर्स आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आप बिज़ी रहें, आपका टाइम भी वैल्यूएबल हो और आप ज़रा-सा ग्लिम्प्स दें उनको अपनी ज़िंदगी का, हर चीज़ मत बताया करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।